नमस्कार दोस्तों, मैं पोखीराम आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ पीएन जंक्शन वाला चैप्टर लेकर फिजिक्स में, जिसमें उस दिन हमने छोड़ा था अवच्छय परत पर। अवच्छय परत ये हमारा पी है और ये एन है। मैंने उस दिन बताया था पी में सर्वाधिक होल होते हैं जिन्हें बहुसंख्यक और इंग्लिश में बोलते हैं हम मेजॉरिटी में होल्स। और एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनमें मैंने उस दिन बताया था इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर क्या इसमें अल्पसंख्यक में पी में क्या होते हैं, अल्पसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, बहुसंख्यक मात्रा में होल्स, कोटर और अल्पसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें होते हैं बहुसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक मात्रा में होल। तो क्या होता है, जब इनमें सांद्रता मिलाई जाती है तो ये जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और यहाँ पर एक लेयर बन जाती है दोनों साइड से, जिसमें इसके पास में आकर के यहाँ पर इनके विपरीत आयंस आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से तो ये एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या है, विपरीत आयंस होने के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को हम बैरियर विभव कहते हैं या बैरियर जंक्शन कहते हैं। अब आगे देखो, यदि अब हम इस पर कोई बाहरी जैसे बैटरी को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, अगर हम बैटरी को इसमें जोड़ते हैं तो अगर हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो धनावेश होता है बैटरी का, वह इस पी से और ऋणावेश वाला भाग एन से जब जोड़ते हैं, जब धारा प्रवाहित होती है इसके अंदर, तो क्या होता है, जब अगर हम पी टाइप की ओर जब हम पी पर धारा का प्रवाह करते हैं या धारा का प्रवाह करते हैं, तो यह जो लेयर है अवच्छय परत एन टाइप की तरफ बढ़ जाती है तथा जब एन टाइप की ओर धारा का प्रवाह करते हैं तो लेयर
तो यह अवक्षय परत है पी टाइप की ओर बढ़ जाती है। लेकिन जब हम इस पर दोनों ओर पी पर भी और एन पर भी जब बैटरी के तार संयोजित करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो लेयर की चौड़ाई जब पी तथा एन दोनों पर धारा प्रवाहित की जाती है तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। लेकिन जब पी और एन दोनों पर ही जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी चौड़ाई घट जाती है। और जो हमारी अवक्षय परत है, अवक्षय परत की चौड़ाई हम माइक्रोमीटर में मापते हैं। माइक्रोमीटर में होती है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। और इस पर जो हमारे अशुद्धियाँ होती हैं, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, वो दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन का जो इस पर वेरिएबल विभव वोल्टेज होता है VB, वेरिएबल विभव वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। और जर्मेनियम का वेरिएबल विभव वोल्टेज जो यहाँ पर उत्पन्न होता है वह 0.3 वोल्टेज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या है, ये वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, बल्कि ये वोल्टेज इसलिए होते हैं जिससे कि हम इस डायोड में, जो हमारा ये अब क्या बन गया, एक डायोड, कि जिससे इसको चलाने के लिए, प्रचालित करने के लिए इतने वोल्टेज में मिनिमम चाहिए ही चाहिए। जब हम इसमें कोई बाहरी सोर्स, बैटरी या सेल जोड़ते हैं तो उसे जोड़ने के बाद जब इसमें जोड़ेंगे तो अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है, जैसे अगर ये हमारा जो है जर्मेनियम का बना हुआ है, तो ये 0.3 वोल्टेज कम से कम स्टार्ट होने में लेगा। जैसे हमने इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट किया, तो 6 वोल्ट की बैटरी जब हम यहाँ पर इनपुट में देंगे तो हमें आउटपुट में 07 वोल्ट प्राप्त होंगे। 0.7 वोल्ट प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो 0.3 वोल्ट है, या तो इसने स्टार्ट करने में, शुरू होने में ही अपने अंदर खर्च कर दिए, इसलिए हमें आउटपुट में केवल इतने ही वोल्टेज प्राप्त होंगे। अगर ये हमारे इनपुट हैं, अगर ये इनपुट वोल्टेज है तो इतना आउटपुट मिलेगा। अब आगे देखो, सर्वाधिक जो हम सर्वाधिक सिलिकॉन के डायोड प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो चालकता की दृष्टि से अगर हम देखें तो जर्मेनियम बेस्ट है। चालकता की दृष्टि से जर्मेनियम के डायोड बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनकी जो चालकता होती है वह 0.3 वोल्टेज है, जबकि इनकी 0.7 वोल्ट है। लेकिन फिर भी हम सर्वाधिक जर्मेनियम के डायोड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण यह है क्योंकि इनकी जो
चालकता अधिक है, लेकिन इसकी जो उच्च ताप क्षमता है, इसका जो पीक इन वोल्टेज है वह उच्च ताप क्षमता है, उच्च क्षमता वह 200 डिग्री सेल्सियस पर भी यह काम कर सकता है, जबकि जर्मेनियम के बने हुए डायोड केवल 70 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही काम कर पाते हैं। इसलिए हम सर्वाधिक सिलिकॉन के डायोड्स का प्रयोग करते हैं। और जो हमें यहाँ पर 0.3 और 0.7 वोल्ट थे, जब हम इसमें किसी बाहरी जो हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी होती है उसे जोड़ करके जो यहाँ पर 0.7 और 0.3 वोल्टेज होते हैं, उन्हें हम 0.3 और 0.7 वोल्ट इसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें हम कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। कट इन वोल्टेज यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कट इन वोल्टेज कौन से होते हैं। जो हम अवक्षय परत पर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने हुए डायोड्स होते हैं, उनमें जो उन्हें स्टार्ट करने के लिए जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है वह कट इन वोल्टेज कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारी पहली लाइन है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर ई एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होती है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसका बिल्कुल मिनिमम होता है। विद्युत क्षेत्र मिनिमम या न्यूनतम, इसे न्यूनतम कहते हैं, न्यूनतम होता है। और इस स्थान पर यहाँ पर ई जो होता है हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वह मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम को हिंदी में अधिकतम बोलते हैं। अधिकतम होता है। और जो अवक्षय परत, कभी एक पॉइंट और आ जाता है, एक नंबर में कोई पूछ लिया जाता है कि अवक्षय परत के अंदर क्या होते हैं। अवक्षय परत के अंदर क्या होते हैं, ये कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है। तो इसमें केवल और केवल आयंस होते हैं। आयन होते हैं, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव। कभी कभी बच्चे से थोड़ा गलत कर देते हैं, वो कहते हैं कि क्या है कि इसमें होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स पर समझ लेते हैं, जबकि इसमें होल्स या इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होते, केवल इसमें आयंस होते हैं अवक्षय परत के अंदर। इसके बाद आता है हमारा रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। अभी हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस, जिसे हम हिंदी में अग्र बायस या अग्राभिनत बोलते हैं। अग्राभिनत। अग्राभिनत में क्या होता है कि जो हमारा पीएन जंक्शन है, पी और इसे एन से जब जोड़ते हैं हम, ये हमारा तीसरा होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और ये वाला हमारा ऋणात्मक होता है। इसे अगर हम डायोड के रूप में लेंगे तो इस तरह से लेते हैं हम। ये हमारा सिरा पॉजिटिव होता है जिसे हम एनोड बोलते हैं। ये वाला सिरा हमारा ऋणात्मक होता है, इसे हम कैथोड बोलते हैं।
एनोड और कैथोड। अब देखो इसमें ये जो हमारा सिंबल है, इस सिंबल का भी एक अर्थ है कि ये जो हमारा डायोड का सिंबल है यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा क्यों है। जो इसमें हमारा इतना केवल जो इस तरह से एरो बना हुआ है, एरो, यह हमें दर्शा रहा है कि हमारी धारा आगे की ओर केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, केवल हमारी धारा आगे की तरफ जाएगी। लेकिन इसमें जो तिरछी लाइन दिखाई गई है यह कहती है कि केवल एक ही दिशा में जाएगी, दूसरी दिशा में धारा वापस नहीं आएगी। इसलिए डायोड का इस तरह का सिंबल है।